बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग अगेंस्ट द आइस। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1909 से, जहां पर हमें मिकलसन नाम के एक खोजी को दिखाया जाता है जो अपनी पूरी टीम के साथ अपनी पिछली गई हुई टीम को ढूंढने के लिए निकला है, जो ईस्ट ग्रीनलैंड में ये सबूत इकट्ठे करने के लिए आए थे कि डेनमार्क और ग्रीनलैंड को कोई भी झील अलग नहीं करती। दरअसल अमेरिकन का यह दावा था कि ग्रीनलैंड को और डेनमार्क को एक झील अलग करती है, जिसका मतलब ये है कि डेनमार्क का ग्रीनलैंड के सभी हिस्सों पर अधिकार नहीं है और अमेरिका उन हिस्सों पर अपना कब्जा करना चाहता है। इसीलिए पहले एक खोजी टीम को यहाँ पर भेजा गया था, लेकिन वो कभी वापस लौट कर नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर लगभग पूरे साल बर्फ जमी रहती है और कुछ ही महीनों के लिए बर्फ पिघलती है जब यहाँ पर आया जा सकता है। और अब मिकलसन अपनी टीम के साथ यहाँ पर पिछली टीम को ढूंढने के लिए आया है। वो इस बर्फीली जगह पर अपने एक साथी के साथ पिछली टीम को ढूंढ रहा होता है और तभी उनमें से एक की डेड बॉडी उसे मिल जाती है। उसके पास कुछ नोट्स होते हैं जिस पर पत्थर से बनी हुई एक जगह का जिक्र होता है। ये एक ऐसी जगह होती है जहां पर खोजकर्ता सबूत छुपा देते हैं। मिकलसन उस तरफ नहीं जा पाता क्योंकि उसके साथी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, इसीलिए उसे अपने शिप पर वापस लौटना पड़ता है जहां पर उसके और भी साथी होते हैं। अब जो उसके साथ बर्फीली ठंड में बाहर गया था, उसके पैर की उंगलियों का खून जम जाता है, जिस वजह से उसके पैर की उंगलियां काटनी पड़ती है। सब चाहते हैं कि इन्हें वापस जाना चाहिए, लेकिन इस वक्त पानी समंदर पूरी तरह से जमा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर इन्हें कुछ और महीने रुकना होगा, बर्फ के पिघलने का इंतजार करना होगा। मिकलसन वापस नहीं लौटना चाहता, बल्कि वो पत्थर से बनी उस जगह पर जाना चाहता है जहां पर सबूत हो सकते हैं। मिकलसन अपने साथियों को कहता है कि हमें बिना सबूत के वापस नहीं जाना चाहिए, नहीं तो अमेरिका वाले हमारी जमीन पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन कोई भी अपनी जान का रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि इन सब की फैमिलीज थी, सब के सब शादीशुदा थे। लेकिन यहाँ पर एक लड़का ऐसा होता है जिसका नाम आइविर है, लेकिन वो एक खोजी नहीं है, बल्कि वो इंजन को रिपेयर करता है। सब उसे कहते हैं कि तुम्हें मिकलसन के साथ जाना चाहिए। आइवियर ने मिकलसन के बारे में बहुत सुना होता है, हालांकि वो खोजी नहीं है, लेकिन वो आर्मी में सर्व कर चुका है, इसीलिए वो मिकलसन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि मिकलसन को पता है कि आइवर को कोई भी नॉलेज नहीं है, लेकिन उसे अपना एक साथी चाहिए और ये दोनों के दोनों दो स्लेड लेकर स्लेड को डॉक्स खींचते हैं, यहाँ से अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। ये दिन में सफर करते और रात को आराम। मिकलसन आइवर से बहुत कम ही बात किया करते थे और ज्यादातर अपने काम पर ध्यान देते थे। साथ ही वो जहां जहां से गुजर रहे थे उन सब के रिकॉर्ड्स, उन सब के डेटा अपने पास इकट्ठा कर रहे थे। कुछ दिन इनके इसी तरह से गुजर जाते हैं क्योंकि रास्ता बिल्कुल सपाट और सीधा था। और एक दिन जब ये लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं तो आइवर अपने डॉग्स की स्लेड की स्पीड बढ़ा देता है, जिससे एक हादसा हो जाता है और उसका स्लेड एक खाई में गिर जाता है, जिस वजह से उसका जो लीड डॉग होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि आइवर को बताया गया था कि तुम्हें किसी भी डॉग से लगाव नहीं करना, क्योंकि इनके डॉग इस तरह के सफर पर अक्सर मारे जाते हैं। आइवर को उस डॉग से लगाव हो गया था, इसीलिए उसे बहुत दुख होता है। साथ ही इन दोनों ने 2 हफ्तों का राशन भी खो दिया। मिकलसन को इस बात से बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि आइवर के अलावा कोई भी उसके साथ आना नहीं चाहता था। इसीलिए मिकलसन को आइवर के साथ ही आगे बढ़ना पड़ता है। ये लगातार बढ़ते हुए एक नदी तक पहुंच जाते हैं, जिसे पार करने के बाद ये आगे जाते हैं। आइवर मिकलसन से पूछता है कि आप इतना खतरनाक काम क्यों करते हैं, जहां आपको अकेले इस तरह के इलाकों में रहना पड़ता है। अगर यहाँ पर हमें कुछ हो गया तो हमें कोई देखने वाला, पानी पूछने वाला भी नहीं मिलेगा। दरअसल आइवर को नहीं पता होता कि ये साबित करना कितना जरूरी है कि डेनमार्क और ग्रीनलैंड को कोई भी नदी अलग नहीं करती, क्योंकि अगर ये साबित नहीं कर पाए तो अमेरिका इनके बहुत सारे इलाकों पर अपना कब्जा कर लेगा। मिकलसन आइवर के सवाल पर उसी से सवाल करता है कि तुम मैकेनिक का काम क्यों करते हो। आइवर कहता है क्योंकि मैं उस काम में अच्छा हूँ। मिकलसन कहता है मैं भी इस काम को इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं इस काम में अच्छा हूँ, मुझे इस काम को करने में मजा आता है। एक रात को जब ये दोनों बैठे होते हैं तो आइवर एक फोटो को देख रहा होता है जो उसे कहीं मिल गई थी। इसमें बहुत सारी लड़कियां होती है जिनके बारे में आइवर को कुछ नहीं पता। उसने इन सब लड़कियों के बारे में अपनी इमेजिनेशन से इन सब के कुछ ना कुछ नाम रखे होते हैं। ये फोटो मिकलसन को दिखाता है और पूछता है कि आप इसमें से किस लड़की को चुनेंगे। कैप्टन मिकलसन उसे बड़े ध्यान से देखते हैं और उसमें से एक लड़की को चुनते हैं और कहते हैं कि मैं इसका नाम नाया रखूंगा। आइवर कहता है कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप दोनों हमेशा साथ रहें। इसके बाद ये अपना सफर शुरू करते हैं। अब धीरे धीरे वक्त बीतता और इन्हें 1 महीना हो जाता है। वक्त बीतने के साथ इनका सफर और भी मुश्किल होता चला जाता है, जिस वजह से मिकलसन को बार बार गुस्सा आता है, लेकिन आइवर का बर्ताव ज्यों का त्यों रहता है। इनके बहुत सारे डॉग्स भी अब मारे जा चुके हैं
और मरे हुए डॉग्स को ये दूसरे डॉग्स का भोजन बना देते हैं। हालांकि ये दोनों के दोनों थक चुके हैं, लेकिन लगातार ये अपने सफर पर आगे बढ़ते चले जाते हैं और इस तरह से इन्हें 84 दिन हो जाते हैं। आइवर को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि इनका सफर कहाँ पर खत्म होगा। इसीलिए मिकलसन से कहता है क्या हमें वापस चलना चाहिए क्योंकि हमारा खाना खत्म हो चुका है। मिकलसन कहता है कि बिना सबूत के हम वापस नहीं जा सकते, हमें पत्थरों की दीवार तक, जिसे केन कहा जाता है, जिसे पिछले खोजीकर्ताओं ने बनाया था, जहां पर उन्होंने वो सबूत रखा है जो ये साबित करती है कि ग्रीनलैंड और डेनमार्क दोनों एक ही है। कोई भी झील या नदी उन्हें अलग नहीं करती, वहां तक पहुंचना होगा। अब एक दिन जब ये बैठे होते हैं तभी इन्हें वो पत्थरों की दीवार यानी कि केन दिख जाती है, जिससे बहुत खुश होते हैं। ये दौड़ते हुए उस तक जाते हैं और उसके अंदर इन्हें वो नक्शा मिल जाता है जो पिछले खोजीकर्ताओं ने बनाया था। साथ ही उसमें इन्हें एक लेटर भी मिलता है जिसमें लिखा होता है कि हम आगे तक गए थे, अंत तक हमने देखा, लेकिन वहां पर कोई भी ऐसी नदी या झील नहीं है जो डेनमार्क और ग्रीनलैंड को अलग करती हो। यहाँ पर पिछले खोजीकर्ताओं ने खाने की कुछ चीजें भी रखी होती है। ये दोनों के दोनों सबूत पाकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि यहाँ तक आने का इनका जो मकसद था वो अब पूरा हो चुका है। पिछले खोजियों ने जो इनसे 3 साल पहले यहाँ पर आए थे, उन्होंने यहाँ पर केन बनाकर सबूत इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं लौट सकते और अगर कोई उन्हें ढूंढने के लिए आए तो यहाँ तक पहुंच जाए और उसे सबूत मिल जाए। हालांकि इनका खाना खत्म हो चुका था, लेकिन अब इन्हें यहाँ पर खाने की कुछ चीजें मिल जाती है, जिसे खाने के बाद ये अब वापस अपने लोगों की तरफ बढ़ चलते हैं। लेकिन इन्हें अगस्त तक वापस पहुंचना होगा क्योंकि मिकलसन ने अपनी टीम से, अपने क्रू से कहा था कि अगर हम अगस्त तक वापस ना लौटे तो तुम सब यहाँ से चले जाना। अब ये लगातार अपने सफर पर आगे बढ़ते चले जाते हैं जहाँ पर इनके डॉग्स लगातार मर रहे होते हैं और एक दिन ये उसके मांस के टुकड़े को खाते हैं जिससे इन्हें फूड पॉइजन हो जाता है। पर इनकी किस्मत अच्छी होती है कि ये दोनों के दोनों जिंदा हैं। ये अपने सफर को एक बार फिर से शुरू करते हैं। रात को एक जगह पड़ाव डालते हैं, जिसके बाद आइवर अगली सुबह शिकार करने के लिए बर्फ में निकल पड़ता है और जब वो खाली हाथ वापस लौटता है तो उसे डॉग के जोर जोर से भौंकने की आवाज आती है। वो समझ जाता है कोई ना कोई खतरा है। वो भागता हुआ अपने कैंप के पास पहुंचता, वो देखता है कि वहां पर एक बर्फीला भालू जो 3 डॉग्स को पहले मार चुका है, अब वो मिकलसन के ऊपर हमला कर रहा है। वो मिकलसन को मारने वाला होता है कि आइवर 2 गोली उस भालू को मारता है जिससे उस भालू की मौत हो जाती है। लेकिन अब मिकलसन पानी में गिर चुका है। आइवर किसी तरह से उसे पानी से बाहर निकालता है और इसके बाद वहीं पर अगले 2 दिनों तक मिकलसन के साथ रुकता है क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। कैप्टन मिकलसन जब ठीक हो जाते हैं तो ये तय करते हैं कि ये अपने स्लेड को यहीं पर छोड़कर आगे का सफर तय करेंगे क्योंकि इतने भारी स्लेड को अब ये खींच नहीं सकते। ये दोनों के दोनों अपना सफर तय करते हैं। इनके सामने एक जमी हुई नदी आती है जिसे इन्हें पार करना है, पर अब कैप्टन मिकलसन को यकीन हो चुका है कि ये वापस नहीं पहुंच सकते। इसीलिए पत्थरों से ये वहां पर एक केन बनाते हैं जहां पर ये उस नक्शे को, जिस नक्शे को ये पीछे वाले केन से लेकर आए हैं, वहां पर रख कर अपने आगे के सफर पर बढ़ चलते हैं। ये बहुत मुश्किल से उस जमी हुई नदी को पार करते हैं। इन्हें अपने सफर पर आज पूरे 184 दिन हो चुके हैं। ये लगातार आगे बढ़ते चले जाते हैं और तभी इन्हें अपने शिप का टॉप दिखता है जिसे देखकर ये दोनों के दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। ये अपने साथियों को आवाज लगाते हैं लेकिन इन्हें कोई भी जवाब नहीं देता क्योंकि सब के सब वापस जा चुके हैं और जिस जहाज का टॉप इन्होंने देखा था वो टूट चुका होता है। उसी की लकड़ी से इनके साथियों ने इनके लिए एक केबिन बनाया होता है जिसके अंदर इनका 1 साल का राशन भी रखा होता है। ये दोनों के दोनों अंदर चले जाते हैं। इन्हें बहुत दुख होता है कि इनके साथी वापस लौट गए, लेकिन यहाँ पर मिकलसन अपनी हिम्मत नहीं हारता। वो आइवर से कहता है कि हमें ढूंढने के लिए खोजी दस्ता जरूर आएगा, हमें बस सब्र रखना होगा। वहीं डेनमार्क में मिकलसन के उन साथियों को दिखाया जाता है जो वापस लौट चुके थे। वो सरकारी ऑफिसर्स के सामने होते जो उनसे पूछते हैं कि तुम उन दोनों को वहां पर छोड़कर क्यों आ गए। वो बताते हैं कि हमारा जहाज टूट चुका था, हमें वहां पर मछली पकड़ने वालों ने बचाया। अगर हम उनके साथ वापस लौट कर नहीं आते तो हम सब के सब मारे जाते। मैं चाहता हूं कि आप एक और खोजी दस्ते को वहां पर भेजें जो मिकलसन और आइवर को वापस ले आए। लेकिन जो सीनियर अधिकारी होते हैं वो कहते हैं कि इस खोज में पहले बहुत सारे लोगों की जान जा चुकी है, इसमें बहुत सारा पैसा खर्च हो चुका है और अब सरकार इसमें और पैसा और रिस्क नहीं ले सकती। वहीं मिकलसन और आइवर को दिखाया जाता है जिन्हें आज पूरे के पूरे 242 दिन हो चुके हैं। मिकलसन हमेशा आइवर को कहता है कि देखना, हमें वापस ले जाने के लिए यहाँ पर एक जहाज जरूर आएगा। यहाँ पर इनके लिए जो केबिन बनाया गया था उसमें इनके लिए खाने के लिए भरपूर चीजें थी। साथ ही इन्होंने गाना सुनने के लिए यहाँ पर एक रिकॉर्डर को भी ठीक कर लिया था।
अब एक रात को जब मिकलसन सो रहा होता है तभी उसे सपना आता है कि जो पत्थरों का केन इन्होंने बनाया था जिसके अंदर सारे सबूत हैं, उसे एक बर्फीला भालू तोड़ रहा है। उसने सारे सबूतों को खराब कर दिया। मिकलसन डर की नींद से जाग जाता है और आइवर से कहता है कि हमें सबूतों को वापस लाना होगा, वहां पर सबूत सुरक्षित नहीं है। और ये सफर इनका 1 महीने का होने वाला था। ये खाने के सारे सामान को लेकर उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर केन था। केन के बहुत सारे पत्थर गिरे होते हैं। सच में यहाँ पर किसी भालू ने शायद हमला किया था, क्योंकि इसके अंदर इन्होंने कुछ खाना भी छोड़ा था और भूखा भालू खाने की खुशबू की वजह से पत्थरों को शायद गिरा रहा हो। मिकलसन पूरी तरह से डर जाता है, पर जब वो अंदर देखता है तो वहां पर सबूत अब भी ज्यों के त्यों होते हैं। इन्हें पाकर ये दोनों के दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। आइवर मिकलसन से पूछता है कि आपको कैसे पता चला? मिकलसन कहता है कि सपनों का कोई ना कोई मतलब होता है। दरअसल ये अपनी जगह से 200 मील दूर आए थे और अब इन्हें जल्द से जल्द वापस पहुंचना होगा। हालांकि उस जगह से निकलने से पहले आइवर ने कहा था कि हमें यहाँ से निकलने से पहले यहाँ पर कोई सबूत छोड़ देना चाहिए कि हम दोनों जिंदा हैं। लेकिन कैप्टन मिकलसन ने उसकी बात नहीं मानी और कहा था कि हम बहुत जल्दी वापस लौट जाएंगे। अब जब ये वापस लौटते हैं तो बर्फ पहले पिघल चुकी होती है और यहाँ पर इन्हें ढूंढने के लिए खोजी दस्ता आया था, लेकिन उन्हें यहाँ पर कोई नहीं मिला, जिस वजह से उन्होंने समझ लिया कि ये दोनों के दोनों मारे जा चुके हैं। इसका मतलब ये है कि अब इन्हें यहाँ पर वापस लेने के लिए कभी कोई नहीं आएगा। आइवर इस बात से पूरी तरह से टूट जाता है। अति मिकलसन को भी गुस्सा आता है। उसे एहसास होता है कि उन्हें यहाँ पर नोट छोड़कर जाना चाहिए था। अब क्योंकि इनका धीरे धीरे खाना भी पूरी तरह से खत्म हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर मिकलसन की दिमागी हालत खराब होना शुरू हो जाती है। हर तरफ उसे वही फोटो वाली लड़की दिखती है जो आइवर ने उसे दिखाई थी, जिसमें उसने एक लड़की का नाम उसमें नाया रख दिया था। वो नाया से बात करता रहता है और आज इन्हें यहाँ पर पूरे 3 साल होने वाले हैं। वहीं हमें डेनमार्क में दिखाया जाता है जहां पर मिकलसन का जो दोस्त होता है, जिसने एक बार पहले भी इनके लिए मदद भिजवाई थी, वो एक बार फिर से अपने सीनियर ऑफिसर के पास जाता है और कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि मिकलसन और आइवर दोनों के दोनों जिंदा है, क्योंकि जब उन्हें ढूंढने के लिए मदद भेजी गई थी तो उन्हें उस केबिन के अंदर खाने पीने के जूठे बर्तन मिले थे, जिससे साबित होता है कि वो दोनों के दोनों जिंदा हैं। उनके पास सबूत हैं। हमें उन्हें लेने के लिए एक बार फिर से जाना चाहिए, लेकिन उसकी रिक्वेस्ट को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाता है। वही हमें दिखाया जाता है कि मिकलसन और आइवर अब दोनों के दोनों पूरी तरह से थक चुके हैं। इन दोनों की उम्मीद पूरी तरह से टूट चुकी है, क्योंकि आज इन्हें पूरे 3 साल यहाँ पर बीत चुके हैं और कोई इन्हें दोबारा लेने के लिए नहीं आया। एक दिन आइवर मिकलसन को कहता है कि मैंने उसी फोटो वाली यानी कि नाया को अपने सपनों में देखा। इस बात से मिकलसन को बहुत गुस्सा आता है। वो उसके ऊपर हमला कर देता है और हमले में वो उस पर गोली भी चला देता है, जिससे इनके पास 2 गोलियों में से अब एक ही गोली बचती है। हालांकि आइवर की तरफ गोली जरूर चलाई थी, लेकिन वो इससे बाल बाल बच गया। अब ये कैप्टन मिकलसन को समझाता है। ये दोनों के दोनों अपने केबिन के अंदर चले जाते हैं और अगली सुबह इनका कोई दरवाजा नॉक करता है। इन्हें एहसास होता है कि बाहर कोई है। ये समझ जाते हैं कि बाहर कोई बर्फीला भालू है जो इनके ऊपर हमला करना चाहता है, इन्हें मारना चाहता है। ये अपनी बंदूक जिसमें एक ही गोली है उसे लेकर तैनात हो जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं। पर इससे पहले कि गोली चलाते देखते हैं कि वहां पर कुछ लोग हैं जो इन्हें वापस लेने के लिए आए हैं। वो पानी की शिप से इन्हें वापस ले जाते हैं। डेनमार्क पहुंचने के बाद ये सारे सबूत अपने सीनियर ऑफिसर्स को दे देते हैं, जिससे साबित हो जाता है कि डेनमार्क और ग्रीनलैंड दोनों एक ही है। कोई भी बड़ी झील या नदी इन दोनों को अलग नहीं करती, जिसका मतलब ये है कि अमेरिका अब इनके किसी भी हिस्से पर कब्जा नहीं कर सकता, क्योंकि इनके पास सबूत हैं। ये दोनों के दोनों बहुत फेमस हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने ऐसा काम किया है जो शायद ही कोई कर पाता। यहाँ पर कैप्टन मिकलसन से वो फोटो वाली लड़की भी मिलने आती है जिसका नाम उसने नाया रखा था। दरअसल इसे कैप्टन मिकलसन पहले से जानता था। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। इस बारे में आइवर को नहीं पता था, पर अब आइवर को समझ में आ जाता है कि जब उसने कैप्टन मिकलसन को कहा था कि नाया उसके सपनों में आई थी तो क्यों उन्होंने उसके ऊपर गोली चलाई, क्यों वो अपना आपा खो बैठे थे। 1 साल बाद मिकलसन नाया से शादी कर लेते हैं। मिकलसन और आइवर जिंदगी भर दोस्त बन के रहते हैं और आइवर ने कभी भी दोबारा से उस बर्फीली जगह पर, जिसे आर्टिक कहा जाता है, वहां पर कदम नहीं रखा। अंत में इन दोनों की असली फोटो को भी दिखाया जाता है, जिससे हमें इनके असली चेहरे दिखते हैं। और इसी के साथ ये सच्ची कहानी जिसका नाम है अगेंस्ट द आइस यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।